लेकिन हमारे देश को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने हमारे देश के नागरिकों को किस तरीके से वापस भारत भेजा था। वो हथकड़ियाँ, वो बेड़ियाँ, वो दुर्व्यवहार आज भी भारत नहीं भूला है। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री भूल गए हों अपने मित्र की बात, लेकिन भारत देश का एक एक नागरिक देख रहा था जिस समय हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर वापस डिपोर्ट किया गया था। आज वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम से फैसला ले लेते हैं कि सीज फायर की जाए। उन्होंने लिखा भी, बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया उन्होंने ट्वीट पे भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले सैन्य टकराव के बाद सीज फायर हो गया है। इसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सेना अधिकारियों ने जानकारी साझा की। विपक्ष लगातार बीजेपी से इसको लेकर सवाल कर रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीज फायर के बारे में पीएम मोदी ने नहीं बताया, जबकि इसकी जानकारी हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। इस पर पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि हमारे बीएसएफ जवान पूनम साहू को पाकिस्तान कैद से कब रिहा किया जाएगा। पंजाब के फिरोजपुर के पास बीते महीने 23 अप्रैल को पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को हिरासत में ले लिया था, जिसने अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर दी थी। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा करने वाला बीएसएफ प्रमुख बल है, जो एलओसी के कुछ हिस्सों सहित पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य में 3,323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की रक्षा करता है। हाल ही में सीज फायर को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा था कि क्या उसने कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है। कांग्रेस ने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास की भी आलोचना की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करने का अमेरिका का कदम अभूतपूर्व है और इससे कई सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को मौजूदा हालात में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक और सर्वदलीय बैठक तथा संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को स्वीकार करना चाहिए। शादाब रिजवी, कांग्रेस मांग कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो घोषणा कर दी, कैसे कर सकते हैं पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं अपना खुद का दबाव है, तभी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का रवैया अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने हमारे देश के नागरिकों को किस तरीके से वापस भारत भेजा था। वो हथकड़ियाँ, वो बेड़ियाँ, वो दुर्व्यवहार आज भी भारत नहीं भूला है। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री भूल गए हों अपने मित्र की बात, लेकिन भारत देश का एक एक नागरिक देख रहा था जिस समय हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर वापस डिपोर्ट किया गया था। आज वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम से फैसला ले लेते हैं कि सीज फायर की जाए। उन्होंने लिखा भी, बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया उन्होंने ट्वीट पे भी, ट्वीट किया सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी। और उन्होंने जो पोस्ट डाली उसमें लिखा कि मेरे बड़े भरसक प्रयासों के बाद अब सीज फायर लागू होगा। भारत ने मान लिया। तो ये क्यों मान लिया? भारत देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हमेशा से कहते चले आए हैं कि मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक हूँ, तो प्रधान सेवक को 140 करोड़ देशवासियों की चिंता नहीं हो रही थी। एक व्यक्ति के कहने से 140 करोड़ देशवासियों एक बाहरी व्यक्ति के कहने से, और वो भी ऐसे व्यक्ति के कहने से जो हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर, हथकड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट कर रहा है, उस व्यक्ति के कहने से हमारे प्रधानमंत्री को 140 करोड़ देशवासियों की चिंता नहीं हो रही थी। और सबसे पहली बात तो ये है कि सीज फायर को जैसे एकदम से मान लिया गया, तो क्या गारंटी ली हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक साफ नहीं किया कि क्या गारंटी ली है ट्रंप ने, अंधभक्तों के जो ताऊ कहलाते हैं, अंधभक्तों के ताऊ ने क्या गारंटी ली है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा और या फिर हमले नहीं होंगे। और शादाब रिजवी, हर किसी मुद्दे पर रात को 8 बजे आने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सीज फायर के बाद में अपना मुखड़ा नहीं दिखा पाए हैं, देश को संबोधित नहीं कर पाए हैं। देश इंतजार कर रहा है। 8 बजे वो इसलिए नहीं आए क्योंकि 8 बजे इस बार उनके बड़े भाई आ गए। उनके जो मित्र हैं, बड़े भाई समान उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप, वो आ गए। तो सोशल मीडिया पर उनका आना
फिर हमारे जो प्रधानमंत्री है वो और कहाँ फिर से आते सादा रिजवी देश ये भी जानना चाह रहा है कि वो 4 आतंकवादी जिनका स्केच तैयार किया गया था, जिनकी फोटो हैं? वो कहाँ है? वायरल की गई थी, आखिर वो आतंकवादी कहाँ हैं, उनका क्या हुआ? यही बात विपक्ष उठा रहा है, यही सवाल मैं भी कर रहा हूँ, यही सवाल पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानना चाहती है। कहाँ है कि 56 इंच की छाती, आखिर- कहाँ है शेर का जिगरा? और और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, क्या नरेंद्र मोदी को ये बात बिल्कुल एकदम श्योर कर दी कि हम चारों आतंकवादियों को पकड़ के आपको दे देंगे, आप सीज फायर कर लीजिए? किस शर्तों पर, किन नियमों की वजह से, किन शर्तों की वजह से ये सीज फायर मान लिया गया है? ये देश के प्रधानमंत्री को साफ करना होगा। और अगर देश के प्रधानमंत्री इसको साफ नहीं करते तो फिर विपक्ष जो आरोप लगाता है कि अडानी को बचाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप की बातें मान लेते हैं अक्सर हमारे प्रधानमंत्री, तो फिर वो विपक्ष की बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को सजगता दिखाते हुए सबके सामने आना चाहिए, और जैसे वो मन की बात करते हैं तो वो अपने मन की बात भी बताएं और डोनाल्ड ट्रंप के मन की बात भी बताएं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से मन से इस सीज फायर को लगा दिया और कौन से मन से आपने इस सीज फायर को मान लिया। कौन से मन से सीज फायर को मान लिया? और बीजेपी जो कहती है कि सबका साथ सबका विश्वास, तो कहाँ है सबका साथ और कहाँ है सबका विश्वास? विश्वास जीतना है या नहीं, या कथनी करनी में फर्क है? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और कमेंट के माध्यम से दर्शक ये जरूर बता दें कि आखिर सबको 4 आतंकियों के सर चाहिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप का आदेश मानना है।